दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद लेना चाहते हो तो हमारी प्यारी सी बेड टाइम स्टोरी इन हिंदी को देखें। नमस्कार, मैं सुमन आज सुनाने जा रही हूँ एक अनोखी कथा, पीर पर आई न जाने कोई। पौराणिक ग्रंथों में धर्म और नीतिगत बातों के साथ ही कई प्रेम कथाओं का भी जिक्र मिलता है। इनमें से ये कहानी है पोस्ट मास्टर की लड़की और राजपूत घराने का लड़का। लड़की का नाम उज्ज्वला और लड़के का नाम जयसूर्य। राजपूतों का लड़का जयसिंह जंगलों में भटकता एक गांव में पोस्ट मास्टर के घर के पास पहुंच जाता है। फिर क्या होता है इस दिलचस्प प्रेम कथा में मैं फिर आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइटें ऑफ कर दीजिए, आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, अपने दिमाग में चल रहे सारे विचारों को त्याग दीजिए और पूरा फोकस इस प्रेम कथा पर केंद्रित करें। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। मन एकदम शांत होता जा रहा है, एकदम शांत। वहाँ वह पोस्ट मास्टर की सुंदर कन्या को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। जयसूर्य उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वह लड़की बताती है कि मेरा नाम उज्ज्वला है, मैं पोस्ट मास्टर की बेटी हूँ, मेरे पिता ने मुझे गोद लिया है। जयसूर्य उज्ज्वला को बताता है कि तुम्हारे पिता हमारे यहाँ हमारी चिट्ठी लिखने का कार्य करते हैं और सरकारी कागजों को भी देखते हैं। जयसूर्य पहली ही नजर में उस कन्या उज्ज्वला पर मोहित हो जाता है। वह उसी दम उस कन्या से गंधर्व विवाह कर लेता है। कुछ दिनों बाद जयसूर्य अपने घर वापस चला जाता है और उज्ज्वला को भूल जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी शांतनु और शकुंतला की है। जयसूर्य दूसरा विवाह कर लेता है। अब यही बात पोस्ट मास्टर को पता चलती है, लेकिन वह कर भी क्या सकता है, सिर्फ अपनी बेटी को समझा ही सकता है। कुछ समय बाद जयसूर्य और उज्ज्वला एक मंदिर में मिलते हैं। उज्ज्वला जयसिंह को देखकर बहुत प्रसन्न होती है, परंतु जयसूर्य को कुछ भी याद नहीं है। उज्ज्वला के रूप को देखकर जयसूर्य उससे मित्रता कर लेता है। उज्ज्वला फिर से जयसूर्य से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है, परंतु जयसूर्य उज्ज्वला को कहता है कि वह तो शादीशुदा है। और दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर अपनी पुत्री को बात बात पर टोकने लगा, लेकिन उनकी मित्रता बढ़ती चली गई जैसे पूर्णिमा का चांद बढ़ता है। जयसूर्य उज्ज्वला का ध्यान रखने लगा और जयसूर्य ने उज्ज्वला से कहा कि जीवन में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हक समझकर मांग लेना। मेरी मित्रता के कारण मैं ये वचन तुम्हें देता हूँ। उज्ज्वला जब जयसिंह का यह रूप देखती है तो वह जयसिंह को अपने गंधर्व विवाह की याद दिलाने की कोशिश करती है और बड़े ही मार्मिक स्वर से कहती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी नाराजगी सहन नहीं कर सकती, बहुत पीड़ा होती है जो मैं सहन नहीं कर सकती। जब आपने मुझसे गंधर्व विवाह किया तो मैंने बार बार पूछा था कि निभा पाओगे या नहीं, तो आपने कहा था निभाऊंगा और अचानक मुझे छोड़कर चले गए। क्या तुम्हें याद है? तुम्हारे लिए यह खेल था पर मेरे लिए नहीं। क्या आपको आपकी दौलत ने सब कुछ भुला लिया या याद नहीं करना चाहते? मेरा प्यार तुम्हारी दौलत के नीचे दब है। मेरे पिताजी जो पोस्ट मास्टर हैं, वे हमेशा समझाते थे कि ये लोग राजपूत हैं और अपनी दौलत को ऐसे ही किसी पर नहीं लुटाते। क्या आपको याद है एक बार मैंने शिव प्रतिमा की मांग की थी, लेकिन आपने मुझे देने से इनकार कर दिया। आप जगह जगह जाकर तीर्थ यात्रा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, आप मुझे शिव की प्रतिमा नहीं दे पाए।
वाद विवाद या सब कुछ भूल चुके हैं आप। आपके प्यार की इस अवस्था को देखती हूँ तो खुद को गाली दे देती हूँ। मेरा प्यार तो थोड़ी लगा। मेरे पिता पोस्ट मास्टर साहब से कहते थे कि मैंने राजपुरों के घर चाकरी की है, ये लोग अपनी दौलत को किसी पर भी नहीं लुटाते। उज्ज्वला बोली, अब मैं थक चुकी हूँ तुम्हें समझाते तुम्हें याद दिलाते मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। अब और सहन नहीं होगा। जैसे ये सब बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और कुछ समय बीतता है और जैसे के महल में एक उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें वो सब सारे गांव वासियों को आने का न्योता देता है। ये खबर सुनकर उज्ज्वला थोड़ी विचलित होती है और मन ही मन में सोचती है कि एक बार तो कम से कम मैं उनके परिवार से मिल पाऊंगी, देख पाऊंगी। ऐसा विचार कर अपने पिता पोस्ट मास्टर साहब के साथ महल चले जाती हैं। वहां जाकर जब जयसिंह की पत्नी और उनके बच्चों को देखती हैं तो वह सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। उनकी खुशी को देखकर अपने मन को मार लेती हैं और चुपचाप वहां से चले जाती हैं बिना कुछ बोले। कुछ समय बाद जयसिंह पोस्ट मास्टर के पास गांव में आते हैं। सभी गांव वाले जयसिंह को देख लेते हैं जैसे किसी अपराधी को देखते हैं। जयसिंह ने गांव वालों को पूछा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी कुछ गांव वालों ने उनको उनके गंधर्व विवाह के बारे में बताया कि आपने उज्ज्वला के साथ गंधर्व विवाह किया था। जयसिंह ने विचार किया कि सभी गांव वाले तो झूठ नहीं बोल सकेंगे और उज्ज्वला ने भी कई बार जैसे याद दिलाने की कोशिश की है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सच बोल रही थी। वह वहां से दौड़ा और उज्ज्वला के पास गया और अपनी करने की माफी मांगी और अपने साथ उससे भी महल में ले गया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। प्यार में डूबे इस हैप्पी एंडिंग का कहानी को आपने सभी ने सुना। अब आपको सुख अनुभूति हो रही है। नींद का हल्का हल्का झोंका